हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में रमा मैम क्लासेस में। और आप सब कैसे हैं? ठंडी बहुत है, अपना ख्याल रखिएगा। हम आज पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से चैप्टर 6 ट्रायंगल से एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। PQR is a triangle right angled at P and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR so that PM square is equal to QM dot का मतलब है मल्टीप्लाई MR। ठीक है, तो इसमें मतलब हमको फिगर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है कि PQR, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें जो राइट एंगल है वो है P पर। तो P हम यहाँ लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं PQR। ठीक है, ये ट्राइंगल है। अब दिया है M इज अ पॉइंट ऑन QR। QR पे M एक पॉइंट है सच दैट PM परपेंडिकुलर टू QR। PM जो है परपेंडिकुलर होगा QR पर। ठीक है, ऐसे है ना। और ये यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा। अब ये तो हमको गिवन हो गया, ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट P और PM इज परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, ये गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM डॉट MR। तो देखिए, अब ये जो आपने स्टेटमेंट पढ़ा है, मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वाले पाइथागोरस में बताया है कि जब भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हम 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से अगर एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में भी सिमिलर होते हैं और इस पूरे ट्राइंगल के भी सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया है और मैंने अपने वीडियो में भी आपको बताया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ट्राइंगल PQM जो होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल RPM के। ठीक है, PQM जो होगा वो RPM के सिमिलर होगा। अब इसके हिसाब से क्या होगा कि ये वाला एंगल P एंगल Q के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये दोनों इक्वल हैं ही। ठीक है, ऐसा ही होता है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा ही होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हम क्या लिखेंगे? PM अपॉन QM, PM अपॉन QM। ठीक है, ट्राइंगल PQM के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो PM का करस्पॉन्डिंग ये वाले ट्राइंगल के लिए PRM के लिए या फिर RPM के लिए PM का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? MR, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे MR अपॉन PM। ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिखा है? PM परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाले ट्राइंगल के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमको करस्पॉन्डिंग साइड्स लेना है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये PM यहाँ जाएगा तो हो जाएगा PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM डॉट MR। हैंस प्रूव। इसमें आपको सिर्फ ध्यान क्या देना है कि ये जो दो ट्राइंगल आप करस्पॉन्डिंग लेंगे उस थ्योरम को आप अच्छे से पढ़ें, थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम को, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसका करस्पॉन्ड होगा। ठीक है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में फिर आप देख लीजिएगा कि कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है, या फिर आप इसको समझ ही लीजिए। देखिए, आपका ये ट्राइंगल है, ठीक है, PQMR, इसको हम अलग अलग कर देते हैं। PQM
एम एंड पी एम आर। अब ये वाला जो एंगल है ये इसके करस्पॉन्डिंग है और ये वाला एंगल जो है ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये, तो ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग होगी और इसके अपोजिट कौन सी साइड है, ये, तो ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग होगी, ठीक है। बची थर्ड साइड, ये इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी। तो आप देखिए, अगर आप पी एम ले रहे हैं, ठीक है, तो इस पी एम के करस्पॉन्डिंग कौन सी है, एम आर, तो आप पी एम के इक्वल टू क्या लेंगे, एम आर, ठीक है। अगर आप क्यू एम ले रहे हैं अपॉन क्यू एम, तो क्यू एम का करस्पॉन्डिंग कौन है, पी एम। क्लियर, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.53 मीन्स ये वाला फिगर, ठीक है, ए बी डी is a triangle right angled at A and AC is perpendicular to BD, so that AB square is equal to BC into BD, AC square is equal to BC into DC, AD square is equal to BD into CD। तो आपको ये तीनों चीजें प्रूफ करनी है। तो देखते हैं कैसे प्रूफ होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपका एंगल ए यहाँ पे 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और आपको ये तीनों चीजें प्रूफ करनी है। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन थर्ड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे गिवन लिख लिया कि हमको ए बी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जिसमें ए सी परपेंडिकुलर है बी डी पर, और फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया, इसमें 3 पार्ट दिए हुए, तो फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया कि आपको ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डॉट बी डी करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। डॉट मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अब आप देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा स्प्लिट करें, क्योंकि हमारे इस तरीके के क्वेश्चंस में ही आंसर होता है, तो क्या होगा, या तो ए बी अपॉन बी डी होगा, ठीक है, और बी सी अपॉन ए बी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें कौन से 2 ट्राइंगल जो है हमको लेने हैं सिमिलर, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर ए सी परपेंडिकुलर बी डी पे, तो ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर होंगे और ये एक ट्राइंगल इस पूरे के भी सिमिलर होगा और ये वाला ट्राइंगल इस पूरे के सिमिलर होगा, ठीक है। तो अब हमको कौन से 2 लेना है, ए बी जिसमें आ जाए दोनों में, ठीक है। तो ए बी जो है इस छोटे वाले में आ रहा है इधर, तो इसमें तो आएगा नहीं ए बी फिर इस बड़े वाले में भी आ रहा है। तो हमको लेना होगा यहाँ से, ये एक तरीके से हिंट है, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल। अब देखिए इसमें एक चीज और है कि ये वाला एंगल जो होता है ये इसके करस्पॉन्ड होता है और ये वाला एंगल जो है इसके करस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो अगर हम इस छोटे वाले के रिस्पेक्ट में लें इस बड़े वाले को, तो ये वाला कॉमन होगा और ये दोनों सिमिलर होंगे, ठीक है। तो हमें किस हिसाब से ट्राइंगल की नेमिंग करनी होगी, ए बी सी, अगर हम ए बी सी यहाँ पे ले रहे हैं सिमिलर टू, ए के करस्पॉन्डिंग क्या है छोटे वाले ट्राइंगल में, डी, ओके। तो हम ठीक है, डी ए के करस्पॉन्डिंग है और बी इधर, तो हम लेंगे डी ए सी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम क्या लिखेंगे, और साथ ही साथ ये दोनों ट्राइंगल जो होते हैं ये छोटे वाले इस पूरे बड़े के भी सिमिलर होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू, अब देखिए ए का करस्पॉन्डिंग डी हो गया ना और बी का ये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलर टू डी बी ए, मतलब ये छोटा वाला सिमिलर हुआ इस बड़े वाले के, ठीक है। अब देखिए इसका अपोजिट साइड है ए सी और इसका अपोजिट साइड है सी बी, ठीक है। हमको लेना है ए बी, ठीक है। हमने अगर ए बी लिया है, ए बी इस 90 डिग्री के अपोजिट, तो बड़े वाले ट्राइंगल का अपोजिट 90 डिग्री ये है और इसका अपोजिट क्या है, बी डी, ठीक है। तो ए बी के सामने हो जाएगा बी डी। अब हमारे क्वेश्चन में देखिए बचा बी सी, ठीक है। तो बी सी क्या है,
कि ये वाले एंगल का अपोजिट है बी सी, तो ये वाला एंगल इसमें, तो इसका अपोजिट क्या है ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी। ठीक है, तो अब ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी डॉट बी सी, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से आपको करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको पाइथागोरस का जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से प्रूव किया है ना, उस थ्योरम को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने उसको पढ़ लिया, उसको अच्छे से समझ लिया, उसका मैंने वीडियो बनाया है, तो आपको ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमको क्या प्रूफ करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डॉट डी सी। ए सी, अब ए सी ऐसे कौन से दो ट्राइंगल है जिन दोनों ट्राइंगल में आए, तो ये छोटा वाला जो है आपका ए बी सी एंड डी ए सी, इन दोनों में आएगा। और ये दोनों ट्राइंगल हमको सिमिलर पता है कि हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, इनकी नेमिंग कैसे करेंगे। देखिए अगर हम ए बी सी लिखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर, तो देखिए ए के रिस्पेक्ट में है डी और बी के रिस्पेक्ट में ये, तो हम लिखेंगे डी ए सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए सी। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पे लिख दिया ए सी, एंगल ए बी सी में अगर हमने लिख दिया ए सी, तो ए सी किसके अपोजिट है, एंगल बी के, तो इसके अपोजिट क्या है सी डी, तो हम इसके इक्वल क्या लिखेंगे सी डी। सी डी हमको मिल गया। अब हमें यहाँ पे हमने लिख दिया बी सी। ठीक है, और बी सी जो है एंगल ए के अपोजिट है, तो एंगल डी के अपोजिट क्या है सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी आपका ए के अपोजिट है और ए जो करस्पॉन्डिंग है डी के, तो डी के अपोजिट है ए सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए सी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डॉट डी सी। बहुत इजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। आप चाहे बुक से ही पढ़ सकते हैं और मैंने वीडियो बनाया उससे भी देख सकते हैं, आपको ये क्वेश्चंस पे बहुत इजी लगेंगे। अब हम इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी डॉट सी डी। अब ए डी स्क्वायर है, मतलब ए डी हमको दोनों में चाहिए ए डी, तो ए डी जो है इस बड़े वाले ट्राइंगल और इस छोटे वाले ट्राइंगल में आएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए डी। ऐसा क्यों है, क्योंकि ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी। ठीक है, देन ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। क्रॉस मल्टीप्लाई ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी डॉट सी डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। So this is your question number 4. ABC is an isosceles triangle right angled at C. Prove that AB square is equal to 2AC square. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेट्स सी कैसे होगा ये। इसमें दिया क्या है कि आपको ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल C पे है और ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक राइट एंगल ट्राइंगल हमको दिया हुआ है जिसका राइट एंगल जो है वो C पर है, मतलब ये आपका 90 डिग्री। अब आप नेमिंग कर सकते हैं ABC। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपको ये गिवन है। ठीक है, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। एक चीज और आपको गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस है। ठीक है,
तो लॉन्गेस्ट साइड हो गई। तो अब इसमें देखिए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बट क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बिकॉज ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle, therefore BC is equal to AC। BC क्या होगा, AC के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम BC की जगह AC रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, हेंस प्रूव। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।